तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भारत चीन सीमा पर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद अब और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। कल रात में गलवान घाटी में झड़प हुई जिसमें भारत के एक अफसर, 2 जवान शहीद हो गए हैं। कल रात को दोनों देशों के बीच में झड़प हुई, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई और ये झड़प इस बार बेहद हिंसक थी। इस हिंसा का ही नतीजा है कि एक अफसर, 2 जवान शहीद हो गए हैं। 42 साल यानी कि 1967 के बाद में ऐसा पहली बार ऐसा मौका हुआ है, ऐसा पहली बार ऐसे हालात बने जब ये झड़प हिंसक हो गई हो। इस बात को समझिए कि पिछले काफी समय से दोनों देशों की सीमाओं पर हिंसक झड़प तो देखने को मिली, विवाद तो देखने को मिला, लेकिन हिंसक झड़प कल रात में हुई। वहीं आपको बता दें, चीन के साथ झड़प पर अब इमरजेंसी मीटिंग जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में शामिल है। आर्मी चीफ और CDS बिपिन रावत भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। करीब 1 घंटे तक ये पूरी मीटिंग चली है। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस मीटिंग के जरिए किस तरह से क्या कुछ तय किया गया है। चीन के साथ झड़प पर इमरजेंसी मीटिंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये कि अभी कुछ समय पहले तक जिस तरह से शांति से पूरी विवाद करने की बात कही गई, वो विवाद शांति से सुलझाने की बात कही गई, इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। CDS बिपिन रावत से रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर बातचीत की है। LAC पर विवाद के बारे में पूरे मसले पर जानकारी भी ली है। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत चीन सैनिकों की झड़प पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं क्या ताजा अपडेट्स के साथ में। जी मधुरेंद्र। देखिए, प्रधानमंत्री खुद इस समूचे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। NSA से तमाम रिपोर्ट्स ली गई हैं। साथ ही आपको बताऊं मैं कि जो रक्षा मंत्रालय के स्तर पर है उसमें रक्षा मंत्री स्वयं, CDS खुद और तीनों ही सेनाओं के चीफ ने एक तरह से अपनी अपनी जानकारियां साझा की है। खासतौर पर रिपोर्ट्स की बात करें, आर्मी चीफ ने जो ग्राउंड स्टेटस है उसको क्लियर करते हुए बताया है कि किस तरह से झड़प हुई, किस तरह से घटना बढ़ी और किस तरह से दरअसल चीन के सैनिक भारतीय हिस्से में एक बार फिर से पूरी तरह से घुसपैठ करने की स्थिति में थे और उसके बाद जो उनको रोकने की कोशिश की गई उसके बाद झड़प हुई। लेकिन ये आम झड़प नहीं थी जैसा कि फेसअप के तौर पर सालों साल देखा जाता रहा है, बल्कि 42 साल के बाद चीन ऐसा लगता है कि एक समूची रणनीति के तहत हिंसा को अंजाम देने के सबसे मूड में था, क्योंकि बिना किसी सह के, बिना किसी रणनीति के और बिना इतने एम्पावर्ड हुए चीन के सैनिक इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। तो इसका मतलब साफ समझा जा सकता है कि भारतीय सीमा पर जिस तरह से फेसअप को क्रिएट किया गया है, भारतीय सीमा पर जिस तरह से दबाव की रणनीति बनाई गई है, उसका एक जो परिणाम उभर कर सामने आया है वो बेहद हिंसक है और बेहद आक्रामक है और साथ ही भारत की संप्रभुता को एक तरह से चैलेंज करने वाला है, जिसके तहत हम देखें तो भारतीय सैनिकों ने अपने संप्रभुता पर किसी भी आंच को न आने देने के लिए चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की और उसमें ये हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारा एक ऑफिसर लेवल का एक कहें कि शहादत हुई और 2 जो सैनिक मारे गए हैं उसमें एक JCO है और एक JO है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है कि एक ऑफिसर शहीद हो जाए, खासतौर पर भारत चीन सीमा पर शहीद हो जाए और उसके साथ ही उसके साथ जो दरअसल JCO और JO मारे गए हैं, घायल हुए हैं दरअसल, और जो घटनाएं हुई हैं वो बतलाती हैं कि भारत और चीन के बीच की स्थितियां कितनी बिगड़ चुकी हैं, हालात कितने सीमा पर खराब हो चुके हैं। क्योंकि कल ही सूत्रों के जरिए जानकारी मिली थी कि भारत और चीन की समूची सीमा पर आर्मी को साफ तौर पर खुला छूट एक तरह से दिया गया है और ये कहा गया है कि जो आर्मी है वो अपने पावर को बिल्डअप करे, अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप करे, किसी भी तरह से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अंततः यही हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट्स थे हमारे पास कि चीन जो है वो और ज्यादा गहरी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लिहाजा हमने अपने सीमाओं पर और ज्यादा अलर्ट रखा और परिणाम ये हुआ कि चीन जो अगली चाल है, हिंसा का चाल, उस पर अब आकर आमादा हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि उसकी रणनीति किस तरह की साजिश हम बात करेंगे। लेकिन मधुरेंद्र, इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि LAC पर जिस तरह से झड़प हुई उसको लेकर बड़ी अपडेट ये कि झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हिंसा के दौरान दोनों तरफ से गोली नहीं चली थी, ट्रक में पत्थर और कटीले तार लेकर ये चीनी सैनिक पहुंचे थे। पीछे हटने को ये तैयार नहीं थे चीनी सैनिक। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रात 12:30 का वक्त है जब ये पूरा विवाद हुआ, यानी कि ये और भी ज्यादा चौंकाता है। पत्थर थे उस ट्रक में, कटीले तार थे उस ट्रक में, गोली नहीं चली है। एक बार फिर से हम आपको बताएं, जो जानकारी है गोली नहीं चली है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ में लगातार बने। मधुरेंद्र, ये तो और भी ज्यादा एक चौंकाने वाली बात है
कि हिंसा के दौरान गोली नहीं चली, लेकिन वहां पर जो ट्रक था, पत्थर, कटीले तार उसमें थे। यानी कि मंशा किस तरह की थी यहाँ पर? देखिए, मंशा सीधे तौर पर देखा जाए तो भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की है। भारतीय सीमा में एक तरह से अतिक्रमण को बढ़ावा देने की है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लगातार फेस ऑफ की स्थितियां बनी रही हैं, और उसको लेकर 6 जून को बैठक भी हुई थी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। उसके बाद ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की स्तर की बातचीत लगातार चल रही थी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिंगर 4 से लेकर 8 का एरिया है जहां पर फेस ऑफ बना हुआ है, जहां किसी भी तरह के गतिरोध में कोई कमी नहीं आई है, और दूसरी तरफ गलवान घाटी का इलाका है जहां पर देर रात एक घटना घटी है। इस इलाके में हालांकि दोनों तरफ से सैनिक हटने लगे थे बातचीत के बाद। जो मेजर जनरल ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत थी वो भी लगातार चल रही थी। इसमें फिंगर 4 और 8 की बात अगर हम करें, खासतौर पर जहां पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ, उसके ठीक इधर इस इलाके में बदलाव देखा जा रहा था, गतिरोध कम होता देखा जा रहा था, और इसी चलते आप देखिए पॉइंट 14 है, पॉइंट 15 है, और खासतौर पर जो गोगरा का इलाका है जिसको हम जो हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं, तो इन इलाकों में गलवान घाटी में दोनों ही देशों की सेनाएं जो हैं वो डिस्केलेट हो रही थी। लेकिन चूंकि चीन की समूची रणनीति ये थी कि जैसे ही भारतीय सैनिक पीछे हटे, उस दौरान उस मौके का फायदा उठाया जाए। लेकिन भारतीय सैनिक पूरी तरह से अलर्ट थे, और आप जो पत्थर और जो एक तरह से कटीले तार की स्थितियां हम देख रहे हैं वो दरअसल इसलिए है क्योंकि रातों रात चीन के सैनिक चाह रहे थे कि और आगे के हिस्से में जाकर जहां से वो पीछे हटे हैं वहां पर तंबू गाड़ा जाए, वहां पर कटीले तार लगाया जाए, वहां पर अपने पॉइंट्स बनाए जाए, वहां पर अपने बंकर को तैयार किए जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही तरफ में चाहे वो गलवान घाटी का इलाका। आपका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर जीवी अत्रे जी हमारे साथ में। अत्रे साहब, जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ, हिंसक झड़प होती हुई नजर आई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि यहाँ पर हिंसा अलग तरीके की थी, पत्थर कटीले तारों के बीच में, यानी कि अतिक्रमण का पूरा प्लान था यहाँ पर चीनी सैनिकों का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कपट, कुतंत्र, षड्यंत्र और धोखा, अगर ये चारों शब्द आपको कभी याद आए, सिर्फ 3 देश को याद करिएगा। इतिहास है उसका, कपट और धोखा देने की। हमेशा वो मुंह में राम राम बगल में चूड़ी लेके ही चलता है। इस देश को, इस देश का कोई भी राजनीतिक हो या डिप्लोमेसी हो, रायबारी हो, या अभी देखिए आप ही कह रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक हुई है, दोनों सैन्य पीछे पीछे हटने की वादा किए थे। हमने वो थोड़ा वादा निभाया, मगर हमें याद था कि ये चीन हमेशा कपट है, हमेशा धोखा देता है, इसलिए हम जागृत थे। इसलिए हमको हमारा ज्यादा हानि नहीं हुआ है। उधर भी बहुत हानि हो चुका है, मगर वो बोलते नहीं है चीन देश में। अगर 100 मरे बोलते 1 मरा है, बिकॉज उसके लिए उसका सैनिक का कोई वैल्यू है ही नहीं है चीन देश में। अगर 1 लाख सैनिक भी मरे उसका कोई वैल्यू नहीं है, और विश्व के सामने उसको बताता भी नहीं है। चीन का ये कुटिलता जो है, ये षड्यंत्र जो है, ये कुतंत्र जो है, एक ना एक दिन उसको भारी पड़ेगा। हिंदुस्तान की सेना ने ईंट के जवाब पत्थर से बिल्कुल देगा, बिल्कुल प्लानिंग है। ये गलवान वैली में भी हमने 67 में 65 में उसको भगाया था। जी सर, इसको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। और बिल्कुल सर, सवाल तो यही कि 67 में भी जब इस तरह से विवाद हुए थे तो दोनों ही देशों के कई सैनिक शहीद हुए थे, चीनी सैनिक भी मारे गए थे। सर आप बने रहे हमारे साथ में। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे इस पूरे मसले पर क्या कह रही हैं वो सुनाते हैं। Slowly the de-escalation had started. When there was this peaceful de-escalation going on, what triggered? What happened? In fact, that this happened. This we had to lose 3 of our soldiers. This is a big question. And is there any casualty on the Chinese side? This again we don't know. There has been no firing, no bullet fired between India and China since 1969. So what happened? What has triggered all these details? We would wait and watch, and we would wait and see. But then whatever it is, we must give a strong reply to China, and we should definitely ensure that China. और जीवी अत्रे साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अत्रे साहब, जिस तरह से 67 में पूरे हालात बने, आपको भी ऐसा लगता है कि चीन एक बार फिर से इसी तरह की साजिश को अंजाम देना चाहता है और एक बार फिर से ऐसे ही हालात बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पहले कोशिश ये थी शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल किया जाए, लेकिन शायद चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है, बिल्कुल इसका साजिश है। आप जरा याद करिएगा, जब मोदी साहब ने उसका अध्यक्ष जी को साबरमती में जिस पलंग में बिठा के उसके साथ रायभारत्व कर रहे थे, तभी भी 1000 चीनी सैनिक बॉर्डर में खड़े हुए थे। जब रिसेंटली जब महाबलीपुरम में हमने उसको बुला के बड़ा गौरव दिया, आदर दिया, सम्मान किया, तभी भी चीन के 2000 सैनिक लड़ाके बॉर्डर में खड़े हुए थे।
जैसे राजनीति ऐसे ही है, हमेशा कुछ ना कुछ साजिश करता ही रहता है। उसका एक्सपेंशन चाइना का वो करने वाला नहीं है, मगर इस बार उसको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा उसको। और दूसरी बात, पूरा विश्व में सारे राष्ट्र में संगठित हो रहा है, ये इसके लिए बहुत परिस्थिति है, वो बहुत बड़ा डिलेमा होगा उधर। उसका आर्थिक परिस्थिति बहुत हिनाई स्थिति में है, उन लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को बिल्कुल परेशान तो है। और यही है कि शायद परेशानी चीन की भी यही है, चिंता भी बढ़ रही है। लेकिन सर, जिस तरह से ये पूरी ये जो कल जो झड़प हुई उसके बीच एक अपडेट भी अपने दर्शकों को देते चले। चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। अब एलएसी पर हुए इस विवाद के बाद में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जाएगी। कल रात झड़प जो हुई, कमांडिंग ऑफिसर 2 जवान इस दौरान शहीद हुए हैं। चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की इस दौरान खबर है। दोपहर 2 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अत्रे जी, जिस तरह से ये पूरा विवाद देखने को मिला, एक के बाद एक बैठकें हो रही है जिसमें सीडीएस भी शामिल रहे, रक्षा मंत्री भी शामिल रहे। अब 2 बजे हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, लेकिन क्या लगता है कैसे इस पूरे विवाद को अब सुलझाया जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल सुलझाएगा। जैसे डोकलाम में सुलझाया था, जैसे 67 में नथुला में सुलझाया था, ऐसे भी ये होगा। सिर्फ वो अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं चीन। उधर कुछ जो जहाँ समस्या नहीं है वह समस्या का उद्भव करके पूरा विश्व की जो गुमराह करने की कोशिश उसका है, वो बिल्कुल विफल होगा। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के पास अनुभव है, हिंदुस्तान के पास परिश्रम है। हम ऐसे स्थिति में कोई डरने वाले नहीं है। पूरा देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, सब आराम रहिए, निराल रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, ये अब इंतजार करना होगा 2 बजे का रक्षा मंत्रालय की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अत्रे जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से होने वाली है। एलएसी झड़प पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी कि आखिर कल किस तरह के हालात ऐसे क्या बने कि हिंसक झड़प बन गई। वहीं दूसरी तरफ अब आने वाले वक्त में आखिर क्या स्टैंड रहने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं। अनिल गुप्ता जी, एलएसी पर अब हिंसक झड़प हो रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आने वाले समय में इसे किस तरह के संकेत माने जाएं? देखिए, जिस चीज का खतरा था और जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया है। इसलिए इस वक्त जब तक इसके पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मालूम नहीं है, कुछ भी कहना मैं कहूँगा प्रीमेच्योर होगा। क्योंकि पूरी कोशिश ही यही थी, पूरी बातचीत का मतलब ही यही था कि हालत इस जगह पे ना पहुंचे कि दोनों तरफ से गोलियां चल जाएं। अब गोलियां चली हैं या नहीं ये भी असली में मालूम नहीं है, 2 बजे पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं। बहुत ही मैं कहूँगा ये चिंताजनक विषय है और मैं ये भी कहूँगा हमें सहम रखना चाहिए और इस वक्त कोई भी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट देने से हमें कतराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से जिस बात से बच रहे थे भारत और चीन की तरफ से कोशिश, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से ऐसी कोशिश थी कि बातों के जरिए स्थिति नियंत्रित कर ली जाए, लेकिन जो अभी सर्कमस्टेंसेस कल के जो सामने अभी तक आ रहे हैं फौरी तौर पर, उसमें कोई गोली नहीं चली, ट्रक था जिसमें पत्थर थे, कटीले तार थे, यानी कि ये तो पूरी एक स्ट्रैटेजी थी, पूरी साजिश थी। देखिए, पत्थर और कटीले तार से इस प्रकार हत्या हो जाना या मुझे नहीं लगता, ये कुछ हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि लग रहा है। और खासकर कमांडिंग ऑफिसर इतना आगे जाकर क्या, ये कुछ दाल में काला है। कुछ ना कुछ हमें वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी सिचुएशन सामने नहीं आ जाती है। हमें ज्यादा गेस वर्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मधुरेन भी हमारे साथ में, अनिल सर आप बने रहे हमारे साथ में, मधुरेन भी हमारे साथ में है। मधुरेन, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि की जाएगी, जिस तरह से एलएसी पर विवाद देखने को मिला, एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 2 बजे डिटेल रिपोर्ट दिया जाएगा कि दरअसल किस तरह से फेस ऑफ हुआ, किस तरह से हिंसक झड़प हुई और किन परिस्थितियों में, क्योंकि सीओ का वहां कमान संभालना एक साधारण सी बात नहीं है। क्योंकि रात के इस गहरे पहर में जब कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट्स पे खास तौर पे अगर 14, 15 और 17 ये की बात करें, जो ये समूचा गलवान घाटी का इलाका है, यहाँ पर कई दिनों से डीएस्केलेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास लगातार इनपुट से याद रहे थे कि चीन दिखा कुछ रहा है, करने की मंशा कुछ और है और अंजाम कुछ और देगा, लिहाजा पूरी
तरह से सेना अलर्ट थी और जैसे ही जो मूवमेंट चीनी सैनिकों का दिखा, उनके इंक्रोचमेंट का इरादा साफ तौर पर स्पष्ट हुआ। उनको सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया और पुरजोर जवाब से बौखलाए चीनी सैनिकों ने हिंसा की जो वहां पर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हमारा एक सीओ, एक जेसीओ और एक जो शहीद हुए, ये अपने आप में बतलाता है कि किस तरह से चीनी साजिशों का एक समूचा आकलन भारत के पास था। और चीन पर जहां तक भरोसा है, वो भरोसा किसी भी स्थिति पर कायम नहीं हो सकता, क्योंकि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, अंजाम किसी और चीज को देता है। पूरी तरह से सेना अलर्ट थी और समूचा घटनाक्रम किस तरह से अनफोल्ड हुआ, दरअसल उसकी समूची जानकारी अभी 2 बजे दी जाएगी। चूंकि एक एक जो घटना है उससे पर्दा उठना अभी बाकी है कि किन परिस्थितियों में ये शहादत हुई, किन परिस्थितियों में दरअसल इस तरह की हिंसक झड़प हुई, भारत ने किस तरह से आक्रमण का पुरजोर जवाब दिया और किस तरह की हिंसा जो है वो दरअसल इस घटना को एक तरह से कहें कि दुखद घटना को अंजाम देने में एक तरह से हम कहें कि वो सहायक साबित हुई। तो समूचा एक तरह से देखा जाए तो भारत चीन विवाद का एक ऐसा मोड़ है जो कि 42 सालों के बाद इस मोड़ पर खड़ा है, जहां भारतीय सैनिक बिल्कुल ही उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं और समूची सेना में इस बात को लेकर आक्रोश है कि किस तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जाहिर तौर पर डिप्लोमेटिक स्तर पर एंगेजमेंट जरूर जारी है, लेकिन इससे कोई बड़ा रास्ता निकलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बैठकों में भी कोई बड़ा रास्ता नहीं निकला था। लगातार जो कमांडर लेवल की बातचीत है वो फेल हो रही थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत 6 जून को हुई, उसमें ही यह तय हुआ था कि दरअसल जो गलवान घाटी का समूचा इलाका है, जिनके 3 पॉइंट्स खासतौर पर विवादित हो रहे हैं, और वहां से डिस्कलेट करके और स्थितियों को संभाला जाए और उसके बाद फिर बातचीत दोबारा लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी, जिसमें जो फिंगर 4 टू फिंगर 8 की बातचीत है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पर हमारी सड़क बन रही है, जहां पर पूरा पेंगोंग से लेक पर जो है एक तरह से पूरी चढ़ाई के साथ जो है चीन चला आया था। लेकिन इस बीच गलवान घाटी जहां पर स्थितियां सामान्य हो रही थी, वहां इस तरह की हिंसक घटनाएं होना, वहां इस तरह की भिड़ंत होना, वहां पर हमारे सीओ, जेसीओ और जेओ की शहादत होना, ये बतलाता है कि कितने बड़े स्तर पर भारत और चीन के संबंध एक दूसरे से खराब हो चुके हैं। आक्रमण की स्थिति देर रात पैदा हुई है और उसका पुरजोर जवाब दिया गया है। आगे घटनाएं क्या मोड़ लेंगी इसका अंदाजा इस वक्त नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद भारत सरकार का अपना एक रुख स्पष्ट होगा। आर्मी बतलाएगी कि दरअसल किस तरह से इस घटना को अंजाम देने के लिए चीनी सैनिकों ने आक्रमण किया था, उनका इरादा किस तरह से इंक्रोचमेंट करने का था और किस तरह से वे LOAC को चेंज करने की जो मंशा पर काम कर रहे हैं उसके तहत आगे कदम बढ़ा रहे थे, जिस कदम को रोका गया और अंजाम कुछ इस तरह से भयावह हुआ। बिल्कुल 2 बजे तक का तो इंतजार करना पड़ेगा मधुरेन, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब बैठक का दौर था, चाहे बात कमांडर लेवल, लेफ्टिनेंट कमांडर लेवल पर जब ये पूरी बैठक हो रही थी, अंतिम समय में चीन ने अपने प्रतिनिधि को बदला, यानी कि चीन शायद उसके दिमाग में एक अलग तरह की रणनीति थी। जो परिस्थितियां अभी तक हम समझ पा रहे हैं, अगर हम उसको देखें, कल रात में भी इस तरह के हालात बने, या तो इस तरह के इनपुट्स थे, क्योंकि अगर यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान देर रात यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी कि किसी साजिश की बू जरूर यहाँ पर आती है। देखिए, बिल्कुल साजिश की बू थी और न्यूज नेशन ने बतलाया भी था। इवन मॉर्निंग में जो अपडेट था हमारे पास, उस अपडेट को भी हमने दिया था कि किस तरह से भारतीय सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, किस तरह से भारतीय सेना को तमाम पॉइंट्स पर अपने फोर्सेस को बिल्कुल पुरजोर तरीके से डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। तो ये सारे घटनाक्रम इसलिए चल रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये तमाम इनपुट्स थे कि किस तरह से चीन जो है वो बातचीत का दिखावा कर रहा है। वो एक तरफ तो गलवान घाटी में डीएस्केलेट करने के लिए कदम उठा रहा है और भारत के साथ सहमत है, लेकिन दूसरी तरफ फिंगर 4 जो इलाका है, पेंगोंग से लेक का जो इलाका है, वहां स्थितियां जस की तस बनी हुई है, वहां तनाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लिहाजा चीन के दाल में समूचा काला जो है वो भारत को नजर आ रहा था और यही वजह है कि चीन पर बिना भरोसा किए जो गलवान घाटी का इलाका है वहां से डीएस्केलेशन के बावजूद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट थी। और जैसे ये इनपुट्स मिलते हैं कि चीन एक बार फिर से उन इलाके में इंक्रोचमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, भारतीय सेना उसका पुरजोर जवाब देती है और इसी जवाबी कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़प होती है। क्योंकि अगर भारतीय सेना अलर्ट नहीं होती तो इस इलाके में फिर से एक बार इंक्रोचमेंट करने में चीन कामयाब होता, फिर से LOAC के पॉइंट्स हो सकते थे कि बदल जाएं और फिर से बातचीत के टेबल पर लाकर चीन जो है वो नए पॉइंट्स पर बातचीत करता। तो ये जो समूची मंशा थी चीन की, उसकी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है ताकि वो किसी भी तरह से भारतीय इलाके में घुसपैठ न कर पाए, वो LOAC का जो मौजूदा स्वरूप है उसमें किसी तरह का बदलाव न ला पाए। लिहाजा आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी भी है भारतीय सेना की, जिसने चीन की मंशा पर पानी फेरा, लेकिन हिंसक घटना होना
होना अपने आप में बतलाता है कि भारत चीन के रिश्ते किस तरह से रसातल में जा पहुंचे हैं। अब हालात बहुत बुरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हालात बुरे भी हो सकते हैं। उसके संकेत जो हैं वो अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए मधुरेंद्र, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। कल रात भारत और चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद देखने को मिला, जो झड़प देखने को मिली, वो यही दर्शाती है। आपको बता दें अभी जो हालात हैं उसमें एक ऑफिसर, 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं। इस बड़ी खबर पर तो हम बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें न्यूज नेशन ने आज शो शुरू किया है, ऐसी बहस जिसका एजेंडा आप तय करते हैं, मुद्दे आपकी पसंद के होते हैं और उसमें सिर्फ आपकी ही राय होती है, जिसमें आप यानी कि जनता ही जनार्दन है, क्योंकि ये है आपकी सरोकार की बहस, ये है देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ। देश की इस बहस में आज आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, इसका फैसला होगा आपके वोट के जरिए। वोट क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल आज का जो पोल है वो देश की बहस में आज आप किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, ये 3 ऑप्शन है। भारत चीन सीमा पर बढ़ता तनाव पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है क्या विवाद पर देर से जागी खट्टर सरकार। ऑप्शन सी सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये 3 ऑप्शन हैं। इनमें से अगर आप जो भी आप वोट करना चाहते हैं आप वोट करें। हम आपको बता दें कि आप कैसे वोटिंग कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnationtv.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। ऐप के जरिए आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर हैंडल न्यूज़ नेशन टीवी से आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ नेशन चैनल पर भी जाकर आप वोट कर सकते हैं। वक्त है शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक देश की बहस का एजेंडा आप तय कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको न्यूज़ नेशन में चर्चा में शामिल होने का मौका मिल सकता है।